हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं MHI 09 के दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू MA हिस्ट्री से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप सभी ने जिन्होंने MHI 09 चूज़ किया है, तो यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके अंदर हम पूरे तरीके से आपके मॉडर्न हिस्ट्री को कवर अप करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इस बार कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा ना जून 2024 में, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिला। और जितने भी स्टूडेंट आज का एग्ज़ाम देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी का एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम जो मिलेगा आपको, इसमें पूरा कवर अप करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। 5 क्वेश्चन आपको 10 में से कम्प्लीटली सॉल्व करने होते हैं, तो बहुत ऑप्शन है। अदरवाइज़ अदर सब्जेक्ट में तो आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन ही मिलते हैं, जिसमें से हमें 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास कितना बड़ा ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है कि 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट में बताया हुआ था मैंने, कंपेयर व्यू द कैम्ब्रिज स्कूल एंड द सबाल्टर्न स्टडीज़ ऑन इंडियन नेशनलिज्म। तो ये आपके बुक के अंदर यूनिट 4 है, और मैंने आपसे कहा था फर्स्ट ब्लॉक से फर्स्ट और यूनिट 4 ये ज़्यादातर आता है। ठीक है, फर्स्ट भी आ जाता है, नहीं तो यूनिट 4 में से कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न के क्या व्यूज़ है राष्ट्रवादी को लेकर के, ये आपको करना है। MHI 3 आप ऑलरेडी सबने इसके बारे में पढ़ रखा है और यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो वो सब आपने अच्छे खासे तरीके से कर लिया होगा। अदरवाइज मैंने क्विक रिवीजन वाले में भी आपको इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, डिस्क्राइब द आइडियोलॉजीज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म ड्यूरिंग 1920 से 1930। तो रेवोल्यूशनरी भी आपसे पूछा गया था और हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था ना, HRA HSRA, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको इसमें करना था अगर आपने सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। तो बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अभी हम हिंदी मीडियम में भी देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्वदेशी मूवमेंट और उसके सिग्निफिकेंस आपको बताने हैं, तो हर बार की तरह यहाँ पर इस बार भी स्वदेशी मूवमेंट आपको मिला और आपने अच्छे खासे तरीके से इसको कर भी लिया होगा, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 आप देख रहे हो, आपसे प्रिंसली स्टेट के बारे में पूछा गया। राइट अ नोट ऑन द एमरजेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन द प्रिंसली स्टेट। तो दिसंबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बताई थी, उसमें मैंने आपको बोला था कैबिनेट मिनिस्ट्री हुए, प्रिंसली स्टेट हुए, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो हर बार आता ही आता है, मैक्सिमम आता ही है, और इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला। ठीक है, चलो सेक्शन बी के बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते रहे। और यहाँ पर हमारा 1 जनवरी से 2024 एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप भी इसमें इनरोलमेंट करवा सकते हो। इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। 8882196980 ये व्हाट्सअप नंबर है। सिर्फ मैसेज के थ्रू आप यहाँ पर क्लासेस से रिगार्डिंग बाकी की अपडेट ले सकते हो। तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, सब कुछ इस बैच में कवर अप कराया जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक बार जिस भी स्टूडेंट ने बैच ले लिया, उसके बाद कुछ और पढ़ने की किसी को नीड नहीं होगी। अदरवाइज जितने भी इस बैच में नहीं है, हर स्टूडेंट नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। जैसे कि इस बार हमने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए क्विक रिवीजन किया था, लेकिन इस बार मैं आपके लिए चैनल पे एक सेपरेटली कुछ टॉपिक्स लेकर आऊँगी और फिर हम अपने एग्ज़ाम के टाइम पे क्विक रिवीजन भी करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन वहीं हम इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको बताना था भारतीय राष्ट्रवाद और कैम्ब्रिज स्कूल और सबल्टर अध्ययन के दृष्टिकोणों को यहाँ पर आपको तुलना करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ देख सकते हो 1920 से 30 के दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की विचारधारा और उनकी गतिविधियों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, जिसमें आपको स्वदेशी मूवमेंट आंदोलन के बारे में बताना था। फिर है देसी रियासतें, यानी आपका प्रिंसली स्टेट से क्वेश्चन था। और क्वेश्चन 5 अभी आपने देखा कि ये आपसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना था। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा गया था। ठीक है, ये हर बार नहीं आता, 2-3 सालों में बीच में एक बार रिपीट कर देते हैं। तो ये जितने भी लोग पढ़ कर गए होंगे, ठीक है, ये हमने जो पेड क्लासेस थे जिसमें बैचेस थे उसमें मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ था, तो वो स्टूडेंट ईजिली से इसको कवर अप करके भी आ गए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट मैक्सिमम सबने इसमें पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका इस MHI 9 का लास्ट यूनिट, जो मैंने आपको कहा ही था, लीगेसी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछी गई है, और ये आपको हमेशा मिलता ही है। तो आपको ये याद होगा, तो मैंने एक नहीं क्विक रिवीजन हो, MHI 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैंने आपको कहा था लास्ट के 3 ब्लॉक बहुत काम की चीज़ें पढ़ कर जाना। तो देखो लीगेसी वाला क्वेश्चन आपको मिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो यहाँ पर नेशनलिस्ट और वर्कर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पीजेंट हुए, वर्कर हुए, माइनॉरिटीज़ हुए, वुमेन हुए, दलित हुए, इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। तो इस बार आपके एग्जाम में पीजेंट ना करके वर्कर का पूछा गया। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो ये आपको एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ मिला। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वुमेन के बारे में पूछा कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा वुमेन का इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ये आपको बताना है। तो ये भी हम कर चुके थे, लास्ट सेकंड ब्लॉक था, और ये मैंने आपको अच्छे खासे तरीके से नेम के साथ बताया था। ठीक है, तो देख सकते हो, जिन्होंने भी मेरी इस वीडियो को देखा होगा, उसको फॉलो किया होगा, तो आज का एग्ज़ाम आपका अच्छा खासा गया होगा। जितने भी स्टूडेंट आज का एग्ज़ाम दे कर आए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपका एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक है, और मेरे साथ बने रहो, आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, शॉर्ट नोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो ये मैंने पेड क्लासेस में बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया हुआ था। ठीक है, जिन्होंने एंड टाइम पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखी होगी या नोट्स लिया होगा, उसमें हमने इसको अच्छे खासे तरीके से समझा था। पॉलिटिकल फिलॉसफी महात्मा गांधी जी की कैसी रही, ये आपको बताना है। उसके बाद कांग्रेस एक्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो क्या कारण था जिन्होंने यहाँ पर जो इंडिया के पार्टीशन को लेकर के जो रीज़न है उसके बारे में बताना है। और लास्ट है लिमिट ऑफ कल्चरल आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस इन कम्युनल इंडिया। तो ओवरऑल देखिए आपका एग्ज़ाम इजी था, अच्छा था, और वही सब आया जो सब कुछ हमने पढ़ा था। और जितने भी लोगों ने पेड क्लासेस लिए थे उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने थे, ईजिली से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर भी अपने डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जो भी स्टूडेंट इनरोलमेंट कराना चाहता है वो करवा सकता है, क्योंकि नए बैच में स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से क्लास लेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू आप क्लास के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो ले सकते हैं। बाकी इसी तरह मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।